Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will be sharing my experience of document verification, which was on 6th of March 2026 for IBPS clerk, and I was got selected in Indian Bank. जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो मेरठ में हुआ था, बट मोस्टली प्रोसेस सेम ही रहता है. जो डिफरेंस मुझे अपने फ्रेंड से पता चला वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ DV. एंड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो कितना रिलैक्सेशन मिलता है, ये प्रोसेस कितना रिजिड होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ बहुत ही कंसाइज मैनर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका जो ऑफ़र लेटर आएगा मेल पे, जो आपका प्रोविजनल ऑफ़र लेटर है उसमें एक PDF रहेगा मेल में, सिर्फ वही आपको प्रिंट करवाना है, पूरा मेल प्रिंट नहीं करवाना है. नेक्स्ट, योर पैन और आधार इज़ नेसेसरी. मैं अपने पैन और आधार के 6 कॉपीज़ लेके गई थी और शायद 6 लग गए थे सारे. तो हाँ, एक्स्ट्रा कॉपीज़ अपने साथ रखिएगा. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी जो कॉपीज़ होती हैं ज़ेरोक्स की फ़ोटो कॉपीज़ जो आप करवाएं वो बिल्कुल क्लियर करवाइएगा. उसकी इंक जो है वो काफ़ी क्लियर आनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर सारी चीज़ें चेक करते हैं. मुझसे भी उन्होंने बोला कि आपको ये कॉपीज़ दोबारा निकलवानी चाहिए थी, बट मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपीज़ थी तो मैंने वो हटाकर दूसरी कॉपीज़ रख दी. लेकिन मेरे बराबर में जो एक लड़की बैठी थी उसको उन्होंने वापस फ़ोटो कॉपीज़ करवाने के लिए भेज दिया. तो ऐसा नहीं करना यार, किसी अच्छी कॉपीज़ निकलवाना, ताकि आपको उस टाइम दिक्कत ना हो. हालांकि वहाँ पर भी फ़ोटो कॉपीज़ निकलवाने वाले होते हैं, वहाँ पे प्रोसेस होता है. लेकिन यही है कि आपका कोई काम है वो सपोज़ 10 AM पे शुरू हुआ एंड वो 10:30 तक ख़त्म हो सकता है, आपका फिर वो डिले होता जाएगा, अननेसेसरी हो सकता है, आपको अगले दिन के लिए भी रिवर्ट कर दिया जाए, राइट. फालतू में ये सब चीज़ों में मत पड़ना, एक बार में सारी चीज़ें क्लियर करके रहिएगा. नेक्स्ट, अगर आपका नेम चेंज हुआ है फॉर एग्जांपल आफ्टर मैरिज, तो आप एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा इसका. नेक्स्ट, NOC आपके पास होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आप कहीं प्रीवियसली एम्प्लॉयड हैं किसी कंपनी में प्राइवेटली, तो आपके पास NOC होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा दिखाया है कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अपने फादर के साथ उनकी शॉप पर बैठते हैं, तो उस केस में NOC रिक्वायर्ड नहीं होता है. उस केस में आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड दिखाते हैं, राइट. फ़ीस रिसिट आपको चाहिए होती है. जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसका एक ऑनलाइन पेमेंट ही किया होगा आपने, उसका स्क्रीनशॉट एंड फ़ीस रिसिट, क्योंकि मेरे पास थी, मैंने खुद से ही किया था तो वो मैंने लगा दी थी. नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफ कोर्स ये भी मेरे पास था लैपटॉप में डाउनलोडेड. इन केस अगर आपके पास नहीं है तो IBPS एक विंडो ओपन करता है करीब 15 डेज़ की, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो यूजिंग योर रोल नंबर एंड पासवर्ड, राइट. प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड और मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए होता है. अब देखो यहाँ पर एक ग्लिच है, इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि जहाँ पर मेरा DV हुआ था मेरठ में, वहाँ पर मुझे प्रीलिम्स और मेंस का अपना एडमिट कार्ड मैं खुद लेकर गई थी विथ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स एंड साइंस, राइट. लेकिन जो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था जिनका लखनऊ में हुआ था, वहाँ पर जो हमारे एडमिट कार्ड सबमिट कर लिए जाते हैं ना मेंस वाले एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सबमिट कर लिए जाते हैं, वहाँ पर वो एडमिट कार्ड्स आए थे. तो हो सकता है मेरठ में भी आए हों, या फिर उन लोगों ने उस टाइम डिस्पर्स ना किए हों. लेकिन उन्होंने, मुझे याद है, मैं अपने प्रीलिम्स और मेंस के दोनों की एक फ़ोटो कॉपी लेकर गई थी, उस पर फ़ोटो लगाए थे और उन्होंने उसी को सबमिट कर लिया था. नेक्स्ट, फाइनल रिज़ल्ट जो आपका आता है, जिसमें आप जिसमें ऐसा लिखा रहता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड, वो भी लेके जाना होगा. नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ जो आपका बर्थ प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, वो. अब इसमें 2 चीज़ एप्लीकेबल रहेंगी, या तो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, या फिर आपका जो DOB सर्टिफिकेट रहता है वो. आधार लगाने की गलती मत करना है इस केस में, आधार DOB का प्रूफ नहीं होता है. इन केस ऑफ एड्रेस हाँ आप लगा सकते हो, वहाँ पर एक कॉलम आएगा जब आप बायोडाटा भरोगे तो वहाँ आधार लगा देना, लेकिन DOB में नहीं लगेगा. नेक्स्ट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी लगेंगी. ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट जो होती हैं सेमेस्टर वाइज वो सब लगेंगी. नेक्स्ट, आपका अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हो. अपनी यूनिवर्सिटी पे जाना और वहाँ से उनसे बोलना कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुझे चाहिए. अलॉन्ग विद दैट आपकी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो वो आ जानी चाहिए, इधर इन द ऑफलाइन फॉर्मेट, जो भी पेपर फॉर्मेट होता है उसमें, या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट वाली भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे. बस अपने स्कूल या कॉलेज से स्टैंप लगवा लेना उस पर, राइट. अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या कोई और कोर्स किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कंप्यूटर लिटरेसी का सर्टिफिकेट. अब क्योंकि मैंने 10th क्लास में कंप्यूटर पढ़ा था तो मैंने अपनी 10th की मार्कशीट लगाई थी यहाँ पे. इन केस अगर आपके 10th में या 12th में कंप्यूटर नहीं है
अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक 10th की मार्कशीट और जो मैंने ग्रेजुएशन किया है वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया है। तो उन्होंने मुझसे बीसीए की डिग्री ले ली थी, राइट। मैं घर से तो 10th की डिग्री लेके गई थी, लेकिन उन्होंने बोला बीसीए वाली लगा दो, तो उस टाइम मैंने वहाँ स्विच कर दिया था उसमें। और अगर आपके पास बीसीए का मतलब 10th में आपने नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो एक छोटा सा कोर्स कर लीजिएगा। 6 मंथ्स का रहता है या शायद 6 to 8 मंथ्स का रहता है, वहाँ पे काफ़ी लोग करके भी आए थे। तो एक बेसिक कंप्यूटर वाला कोर्स कर लीजिएगा, वो लग जाएगा वहाँ पर, राइट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, और अगर जनरल से हैं और ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है तो उसका, लेकिन उसकी डेट मेरे अकॉर्डिंग तो 4 अप्रैल 2025 होनी चाहिए, क्योंकि ये 25 से 26 वाली नोटिफिकेशन है। बट अभी टाइम काफ़ी निकल चुका है और आपके पास टाइम भी होगा, अगर इसको आप रिन्यू करवा सकते हैं 2026 के लिए, तो इसको रिन्यू करवा के रख लो। अभी अप्लाई करोगे लगभग 7 डेज़ में आपका ये रिन्यू होके आ जाएगा, तो दोनों ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर कहीं पे इससे पहले जॉब किया है तो उसका डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट लगेगा, राइट। फ़ोटोज़ में कंजूसी मत करना। वैसे तो फ़ोटोज़ वहाँ लिख रहा होता है कि 5 पासपोर्ट साइज़ ले जाने हैं और 3 टिकट साइज़। टिकट पासपोर्ट साइज़ ही मान लो इस तरीके से होता है, टिकट साइज़ आपका छोटू सा होता है इतना सा। तो लेकिन मैं तो पूरी फ़ाइल लेके गई थी इसकी, जो भी एक बार में प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट आपको सेविंग बुक सेविंग बैंक सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। वो ओरिजिनल भी चेक करते हैं, फ़ोटोकॉपी तो वो सबमिट कर ही लेते हैं, राइट। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एनपीएस प्राण का सर्टिफिकेट हमें लगवाना पड़ेगा। देखो, लिख तो रहा है उसमें कि लगवाना पड़ेगा, बट मेरे डीवी पे किसी ने नहीं करवाया था, इनफैक्ट मैंने भी नहीं करवाया था। ये आपको ट्रेनिंग के टाइम पे वो खुद करवा देते हैं। जब मैं अपनी पासबुक लेने गई थी बैंक में, तो मैंने वहाँ मैनेजर से पूछा था कि इस तरीके से यहाँ लिख रहा है, इसको कैसे करवाना है। तो मैनेजर ने मुझसे बोला था कि आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेन डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, बाकी सब वो लोग वहाँ मैनेज कर देंगे। तो इसका तो वहाँ जिक्र भी नहीं हुआ था जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पर उन्होंने खुद ही इसको हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करवा के क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो खुद बता दिया था, राइट। नेक्स्ट है, वहाँ पर एक बंदा बैठा होगा जो आपका बायोमेट्रिक टेस्ट करेगा। जो हमारा आईबीपीएस प्रीलिम्स और मेंस में बायोमेट्रिक हुआ है, एक और बायोमेट्रिक होगा, और हमारे तीनों स्टेज को मैच किया जाएगा कि हम कितना परसेंट मैच हो रहा है। तो स्पेशली गर्ल्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहंदी मत लगाना, वरना आपका बायोमेट्रिक नहीं आएगा, राइट। जो आइरिस वाला होता है वो तो आ जाता है, लेकिन बायोमेट्रिक मेहंदी की वजह से रुक सकता है। नेक्स्ट है एलपीटी, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारा जो एलपीटी है वो हिंदी में होगा। मेरा एलपीटी नहीं हुआ था क्योंकि मैंने 10th में हिंदी पढ़ी हुई है, तो वहाँ पर मेरी 10th और 12th की मार्कशीट्स लग गई थी जहाँ पर एलपीटी का रिक्वायरमेंट था। लेकिन जिनका एलपीटी जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी होती है, उनके एलपीटी में कुछ बेसिक चीज़ें उनसे लिखवाई जाती हैं, या वो पूछ भी सकते हैं। जिनसे मैंने पूछा था, लास्ट ईयर के एक भैया थे, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था जहाँ पर उनका नेम, एक्चुअली नेम नहीं, नाम, हिंदी में होता है ना सब कुछ, तो हाँ, उनका नाम पूछा था। सेकंड, उसके बाद आपने स्नातक कहाँ से किया है। स्नातक का मतलब मुझे भी नहीं पता था, तो स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन। नेक्स्ट था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये भी हिंदी में था, आपका शहर का नाम, रिहायशी एरिया ऐसे करके कुछ था। नेक्स्ट था सेविंग अकाउंट को, कुछ बेसिक चीज़ें जो आप आपको कर लेनी चाहिए इसमें। ये सेविंग अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, और जो हिंदी वाली काउंटिंग्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो इस तरीके से ऐसे वाले, वो एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे होते हैं और इनको बोलते क्या हैं। जैसे 86 कितना होता है, 75 कितना होता है, राइट। बाकी तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। जैसे कोई पासबुक को हिंदी में क्या बोल सकता है, ठीक है। बाकी वो बहुत ज़्यादा बैंकिंग टर्म्स में मत जाइएगा, वो आपको सब बैंक के अंदर ही आके समझ पता चलेगा कैसे कैसे डील करना होता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये जो 5 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, मीन्स आपका बायोडेटा, टेस्टिमोनियल फॉर्म, आपका अटेस्टेशन फॉर्म, सर्विस ज्वाइनिंग फॉर्म, सर्विस सीट एंड डिक्लेरेशन ऑफ फेडरेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, एंड दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये सारे फॉर्म्स आपको ना आपकी बैंक की वेबसाइट पर मिलेंगे। जो भी आपका बैंक है उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहाँ पर जाकर आपको ये सारे फॉर्म्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, इन्हें फिल करना पड़ेगा, और जो भी
फ़ोटोज़ मांगे हैं या प्रूफ मांगा है वो उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। बायोडाटा बहुत सिंपल रहता है, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कहाँ से ग्रेजुएशन किया, स्कूलिंग कहाँ से की, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है एक तरीके से मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको 2 निकलवाने हैं, यानी कि 2 लोगों से इस पे साइन करवाना है, उनके नेम प्लस उन लोगों से साइन करवाना है जिनके पास स्टैम्प हो उनकी खुद की। तो मैंने यहाँ पर मेरे घर के पास एक डॉक्टर हैं और एक एलआईसी एजेंट है, उन दोनों के पास खुद की स्टैम्प थी, तो मैंने उनसे साइन करवाया। उसमें ये लिखा जाता है कि वो मुझे कितने सालों से जानते हैं और क्या मैं बैंक में काम करने के लिए एक सही लड़की हूँ, एक सही इंसान हूँ, इस तरीके से। राइट, अटेस्टेशन फॉर्म आपका एक बैंक का फॉर्मेलिटी फॉर्म होता है, वही सब नेम वगैरह पूछा जाता है। सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म भी वही होता है, ज़्यादा कुछ फिल करने वाली चीज़ें इसमें है नहीं, और कुछ भी फिल नहीं होगा तो वो वहाँ टीचर्स हेल्प करते हैं आपकी। बाकी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे वहाँ पे, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। इसमें कुछ बहुत बेसिक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको भरनी होती है। फिटनेस सर्टिफिकेट इज़ समथिंग विच यू हैव टू टेक ड्यू डिलिजेंस, राइट, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा नेगलेक्ट कर दिया था एंड मेरे पास लास्ट का कुछ ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट छुट्टियां काफ़ी सारी हुई थी जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे और मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा था, लास्ट डे, मतलब मंडे को मेरा डीबी है और मेरे पास सिर्फ एक सैटरडे बचा था अपने फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो मेरे को डर लग रहा था कि अगर उस दिन नहीं हो पाया तो नहीं हो पाता। बट हाँ, मुझे बाद में पता चला कि वो लोग ना रिलैक्सेशन दे देते हैं आपको, 1 हफ़्ते 15 दिन का अगर आप मांगे तो, कि उनसे 15 दिन का रिलैक्सेशन मांगिए। वो एक डिक्लेरेशन लिखवाते हैं कि मैं स्वप्न सोनी इस तारीख को अपना ये सर्टिफिकेट जमा कर दूँगी। इन केस अगर नहीं जमा कर पाती हूँ तो मेरा जो यहाँ पर एनरोलमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाए, इस तरीके से लिखवाते हैं। 15 डेज़ के अंदर आप दोबारा से मेरठ जाइए और अपना सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। फिटनेस सर्टिफिकेट में ऐसा होता है कि आपको एक फॉर्म जो होता है बैंक की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होता है। उसमें जो जो चीज़ें पूछी होती हैं, जैसे आपका हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट, देन योर विजन, हियरिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक सी लिखनी होती हैं और वहाँ पर साइन होते हैं डॉक्टर के और उनकी स्टैंप लगती है। बस इसमें एक रहता है कि एमबीबीएस होना चाहिए आपका डॉक्टर, मिनिमम एमबीबीएस। नेक्स्ट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं ये मेरे पास इतना कैश है या ये है, जो भी है लिख देना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो वो आपके पेन से भी लिंक है, तो पेन से सारी चीज़ें निकल ही आती हैं, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं होगा कि अगर आपने लिख दिया और तो वो आपके घर पे छापा मारने आ जाएंगे या कुछ भी ऐसा कुछ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक केस सुना था, एक सर के पास बाइक थी, उनके नाम पे रजिस्टर्ड थी, उनका आधार वहाँ एनरोल था और उन्होंने अपने एसेट्स में नहीं दिखाई थी, तो बाद में उन पर एक तरीके से हुआ था कि उन्होंने फुल डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो दिस वाज रॉन्ग। तो मेरे पास कैश तो नहीं था उस टाइम, 100-200 रुपये पड़े थे, तो वो नहीं लिखा था मैंने। लाइबिलिटी तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, क्रेडिट कार्ड में यूज़ करती नहीं थी और लोन मेरे ऊपर है नहीं, तो वो मैंने नील रखा था। बाकी एसेट्स में मेरे पास एक बैंक अकाउंट था, तो उसमें जो अमाउंट था वो एट द टाइम ऑफ डीबी वो मैंने लिख दिया था। हालाँकि उसके बाद वो कम ज़्यादा हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो ये पूरा था कि आपको क्या-क्या चीज़ें रखनी चाहिए, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पर। नेक्स्ट राइट, एक चीज़ और, एक पेन और एक फ़ोन ज़रूर लेके जाइएगा अच्छा-सा, क्योंकि ये जो भी आपका लास्ट में एक फ़ाइल बनती है ना, इसको वो स्कैन करवाते हैं और या तो एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं या फिर एक ईमेल देते हैं जिसमें आपको वो पूरी फ़ाइल की सॉफ्ट कॉपी खुद से स्कैन करके वहाँ भेजनी होती है, वहाँ सेंड करनी होती है। तो अगर आपका फ़ोन एक अच्छा है जिसमें लाइक फ़ोटोज़ अच्छी आ जाती हैं, पीडीएफ बन जाती है, एक पीडीएफ डाउनलोडर या क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ स्कैनर उसमें डाउनलोड करके रखिए पहले से। कोशिश कीजिएगा आपके फ़ोन में नेट हो जो चले अच्छे से। पीडीएफ डाउनलोडर अगर किसी को नहीं पता है तो मेरा एक फ़ेवरेट है डॉक स्कैनर, मैं काफ़ी समय से इसको यूज़ कर रही हूँ, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। तो डॉक स्कैनर को अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इट विल बी हैंडी फॉर यू, है ना। एक चीज़ और बता देती हूँ जो मेरे साथ हुई थी कि जब तक आपका जॉइनिंग का वो नहीं आ जाए, जब तक आपकी ट्रेनिंग का मेल नहीं आ जाए, तब तक इन डॉक्यूमेंट्स को ना डिलीट मत कीजिएगा, जो भी आपके फ़ोन में हो प्लीज़ डोंट डिलीट देम। क्योंकि मेरे ट्रेनिंग से एक दिन पहले, मतलब मेरे ट्रेनिंग के मेल आने से एक दिन पहले मेरे पास कॉल आता है मेरठ से कि मैडम आपकी ये जो सर्टिफिकेट्स थे ये मेल पे से डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, कृपया इन्हें 15 मिनट के अंदर डाउनलोड कर दें, अदरवाइज वी विल कैंसिल दिस, वी विल पोस्टपोन, ऐसा करके बोला। मैं डर गई यार,
केवल एक है बोल रहे हैं। बट मेरे पास थे डॉग स्कैनर में ऑलरेडी डाउनलोडेड थे, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड किए। फिर मैंने उनको दोबारा वो डॉक्यूमेंट्स मेल किए, उनसे कॉल करके पूछा सर आप डाउनलोड करके देखिए हो रहे हैं क्या। उन्होंने बोला ओके मैम हो रहे हैं। एंड आफ्टर 30 मिनट्स आई गॉट माई ट्रेनिंग मेल। मतलब मुझे तो इतना खुशी हुआ था ना, बहुत ज़्यादा। और मेरी ट्रेनिंग हुई भी कहाँ थी, चेन्नई में। मतलब सीधा नॉर्थ से साउथ, मज़ा आ गया था। डेट वॉज माई फर्स्ट फ्लाइट। मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको क्या क्या दे सकती है। राइट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, चेन्नई के बारे में। राइट, तो ये एक डीवी का छोटा सा वीडियो था। जो मेरा एक्सपीरियंस था, इट वॉज गुड। थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ गर्मी होती है, लंच वगैरह वो आपको देते हैं, चाय पानी नाश्ता रहता है। राइट, उसका अगर ब्लॉग देखना है कि मुझे क्या मिला था, तो एक शॉर्ट्स में जाके छोटी सी वीडियो वो देख सकते हो। बाकी एक ये मैम है दीक्षा, इन्होंने मुझसे कुछ पूछा था, तो लेट्स आंसर योर क्वेरी। आई एम सेलेक्टेड इन IBPS रिजर्व लिस्ट। आई एम फ्रॉम लखनऊ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या मेरा डीबी लखनऊ में होगा या फिर बाहर? बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लखनऊ में ही होगा, और उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको लखनऊ जोन मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई यहाँ पर। अच्छा वो मैंने ये पढ़ लिया, मुझे याद आ गया। वहाँ पर जब आप जाएंगे ना, तो हो सकता है आपको यूनियन का एक फॉर्म भरने को मिले। जो क्लर्क होता है उनको यूनियन ज्वाइन करना होता है। नॉट नेसेसरी नहीं है, बट हाँ सारे क्लर्क करते हैं। उसका 60 रुपीज़ आपकी सैलरी में से कटता है पर मंथ। बट ठीक है यार, यूनियन बहुत हेल्प करती है, कर लेना है इसको। तो वहाँ पर आपको ना जोन से के बारे में पूछा जाएगा। वहाँ पर मतलब मेरे साथ ये हुआ था कि उन्होंने हमें एक पेपर दिया था। वहाँ पर लास्ट पीछे हमें अपना एरिया ऑफ प्रेफरेंस रखना था कि हम अपना ज्वाइनिंग कहाँ लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि अर्बन में बहुत मुश्किल होता है कि आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग मिल जाए, कोशिश करना रूरल ब्रांचेस रखें। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी अलीगढ़ ही सिटी मिल जाएगी। मैं अलीगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ, मेरी पोस्टिंग यहीं हो चुकी है। इट्स वेरी गुड एक्चुअली। बट मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था मैं थोड़ा घर से बाहर रहूँ, थोड़ा सोलो ट्रैवलिंग करूँ, या लाइक खुद की लाइफ बनाऊँ, खुद की लाइफ जीऊँ। बट अब जॉब करने के बाद पता चला है कि यार ये काम एक्चुअली बहुत हेक्टिक होता है। मैं घर कभी कभी जॉब से आके अपने लिए डिनर बनाती हूँ, सुबह लंच बना कर ले जाती हूँ, तो उस समय इतना हेक्टिक हो जाती हूँ जाकर। हालांकि मम्मी है भाई है घर में, वो हेल्प करवाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अकेले कैसे मैनेज होता है ये सब। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि वो आपसे पूछते हैं कि आप किस एरिया में प्रेफरेंस लेना चाहते हो, तो आप वहाँ 5 6 10 15 कुछ कोटेशंस लिख सकते हो, कुछ एरियाज़ लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा था आगरा, हाथरस, जो भी अलीगढ़ के आसपास के एरियाज़ हैं वो मैंने लिखे थे। ओके, ठीक है। अब बात आती है क्या, मतलब बीइंग अ गर्ल क्या आपको सेम सिटी मिलती है, ऐसा है क्या? नहीं है, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसकी पोस्टिंग अर्बन एरिया में हुई थी इनिशियली, और लगभग 15 दिन बाद उसकी पोस्टिंग वहाँ से हटाकर सीतापुर कर दी गई है। तो सीतापुर मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ उसकी ब्रांच के 15 किलोमीटर इधर और 15 किलोमीटर इधर कुछ नहीं है। मतलब एक चाय की स्टॉल भी नहीं है। तब सोचो उसको ऑटो कैसे मिलता होगा, वो कैसे मैनेज करती होगी। मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं बताऊंगी उसका, उसकी पोस्टिंग हाथरस में हुई है, एंड उसकी ब्रांच में फ़ीमेल वॉशरूम नहीं है यार। और एक और लड़की थी जो हमारे साथ ट्रेनिंग पे थी, उसको एक बहुत ही गंदी रूरल ब्रांच मिली है, वो जेडो में जाकर बोलती है, एंड दे सेड कि करनी है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। तो हाँ, ऐसे सीन्स भी होते हैं, बट नहीं यार, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं बोलूँगी अगर आपको जो भी जोन मिल रहा है, प्लीज़ पेशेंटली 6 महीने काम करो। ठीक है, 6 महीने के बाद, 6 महीने तक आप प्रोबेशन में रहते हो, ये तो आपको पता ही होगा ना। 6 महीने तक आप प्रोबेशन पे रहते हो, 6 महीने बाद आपका जो है जॉब परमानेंट रहता है। तो प्लीज़ 6 महीने तक प्रोबेशन पे रखो, अपने यूनियन से अच्छा कॉन्टैक्ट करो। आपकी पोस्टिंग यार डेफिनेटली आपकी एरिया में हो सकती है। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ मैम, मतलब मेरे मेरे खुद के कज़न्स हैं, मेरे जीजू हैं, जिनकी पोस्टिंग उनके आसपास के एरिया में हो गई है। बट हाँ, टाइम लगता है 2 से 3 साल का। 6 महीने में हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिनिमम 2 से 3 साल का टाइम लगता है यार। सबको अपने घर के पास पोस्टिंग चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक एक एरिया है, यहाँ से एक्स स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। एक एरिया है, यहाँ से मान लो ए स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। अब यहाँ इस एरिया में वैकेंसी है इतनी, अब इस एरिया में एक वैकेंसी है इतनी सारी, तो ऑफ कोर्स यहाँ से कुछ लोगों को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, इट्स नेचुरल।
राइट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ मी गेटिंग होम पोस्टिंग। मैंने इसको पहले ही बता दिया, इट्स टोटली ऑन लक, टोटली लाइक हाउ जो अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे डिज़ाइन करती हैं चीज़ों को, मुझे नहीं पता इस बारे में। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ में हुई, मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ में ही हो गई। मैं अलीगढ़ की ही एक लड़की को जानती हूँ जिसको बांदा जोन मिला है, सर्च करके देखना बांदा जोन कैसा होता है। वो लाइक उसका भाई मुझसे कहता है कि यार दिक्कत होती है, आने जाने में ही इतना टाइम लग जाता है, एक संडे में तो वो आ ही नहीं पाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो द फैक्ट। एंड ऑल्सो आप कहाँ से, आपकी पोस्टिंग कहाँ से हुई, मैं बता चुकी हूँ। सो या आई थिंक योर डाउट हैज़ बीन रिजॉल्व। और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक you so much and like subscribe to my channel.